नमस्कार साथियों, मैं आनंद कुमार घोष स्वागत करता हूँ आपका लक्ष्य एकेडमी द इंजीनियर्स अड्डा पे। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल एग्जाम जो कि इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल में पूछे गए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उन्हें हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पेपर जो हमारा है पीवाईक्यू वाला, उसे शुरू करने से पहले गणपति बप्पा मोरया शुरू करते हैं हमारा सेशन। ठीक है। पहला आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, वह कोण जो 180 से अधिक होता है उसे खालिस्तान कहा जाता है, आपको बताना है। क्या है यहाँ पर? प्रतिवर्ती कोण, न्यून कोण या समकोण या अधिक कोण? इसमें सही आंसर क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण, जो कि 180 से अधिक होता है। ठीक है, 180 से अगर ज़्यादा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण क्या होता है? क्योंकि 90 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री से कम होता है उसे कहते हैं न्यून कोण। समकोण, समकोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे कहते हैं हम समकोण। और अधिक कोण की अगर बात करें हम, तो 90 डिग्री से जो ऊपर के कोण होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री से ऊपर के हाईएस्ट जो कोण जाएँगे उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अधिक कोण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्राइंग में खालिस्तान को दर्शाने के लिए डैशित मोटी रेखा का उपयोग किया जाता है। डैश लाइन का उपयोग क्यों किया जाता है, आपको बताना है। ठीक है, डैश लाइन का उपयोग क्यों किया जाता है, आपको बताना है। हिडन आउटलाइन या कोरों को प्रदर्शित करने के लिए, विजिबल कोरों को बताने के लिए, विजिबल आउटलाइन को बताने के लिए, या कर्तन तलों को दिखाने के लिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिडन लाइन को दिखाने के लिए, या हिडन आउटलाइन जो होती हैं, कोर होती हैं, एजेस जिसे हम कहते हैं, उनको दिखाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? डैश लाइन का उपयोग करते हैं। ठीक है, डैश लाइन का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला सही आंसर हो जाएगा, या 1 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझेंगे आप। निम्नलिखित में से किस प्रकार के चित्रात्मक दृश्य, ठीक है, पिक्टोरियल व्यूज में एक पृष्ठ चित्रतल पिक्चर प्लेन के समांतर होता है तथा अन्य भुजाएं एवं बिंदु पर लिप्त हो जाती हैं? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। समदूरी जिसे आइसोमेट्रिक कहते हैं, लंबकोणीय ऑर्थोगोनल जिसे कहते हैं हम, तिर्यक जिसे ऑब्लिक्यू कहते हैं, या फिर एक बिंदु परिप्रेक्ष्य, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव जिसे हम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर डी नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? एक बिंदु परिप्रेक्ष्य जिसे हम बोलते हैं, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उग्र प्रवर्तन बलाघुन और उत्तम चाल नियमन दोनों की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों में किस प्रकार की डीसी मोटर का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? उत्तम चालन, ठीक है, नियम नियमन जिसे रेगुलेशन कहते हैं, दोनों आवश्यकताओं के लिए, है ना? उसके लिए हमको क्या है? उत्तम बलाघुन वाली मोटर भी हो, मतलब जिसका बल आघूर्ण क्या हो? ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं डीसी कंपाउंड मोटर का यूज़ करते हैं। डीसी शंट मोटर की अगर बात करें हम, तो स्थिर गति वाली मोटर होती है, स्थिर गति की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ हम शंट मोटर का उपयोग करते हैं, जहाँ पर उच्च बलाघूर्ण की आवश्यकता हो, है ना? हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता हो, स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है उसकी आवश्यकता हो, हम वहाँ किसका उपयोग करते हैं? डीसी श्रेणी मोटर को। इसको बिना लोड के नहीं चलाते हम, ठीक है ना? ठीक है? बिना लोड के नहीं चला सकते, इसको हमेशा लोड पर ही चलाना चाहिए, है ना? जो डीसी शंट मोटर होती है इसे बगैर लोड के या लोड के भी चला सकते हैं, स्थिर गति वाली मोटर होती है। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 वाला सही आंसर हो जाएगा, या फिर सी ऑप्शन सी का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन घनत्व को सटीक रूप से परिभाषित करता है? घनत्व क्या होता है? तो घनत्व की परिभाषा अगर पूछे हम एक शब्द में या एक लाइन में, तो वो क्या होगी? प्रति इकाई आयतन में पिंड का द्रव्यमान जो प्रदर्शित करता है उसे हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं ना। प्रति इकाई आयतन में, ठीक है, प्रति इकाई आयतन में क्या करेगा? किसी पिंड का द्रव्यमान जो हमें प्रदर्शित करेगा, बताएगा, वह क्या होगा? आपका घनत्व कहलाएगा। इसका ए ऑप्शन सही होगा, 1 नंबर का इसका आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा जल के सही क्वथनांक को निरूपित करता है? ठीक है? जल के अगर कथनांक कथनांक की बात करें हम, तो वो क्या होगा? 80 रेउमर होगा,
ठीक है? कितना होगा 80 र्यूमर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर नंबर सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है 1, 2 यहाँ पर 3 होना चाहिए था और यहाँ पर 4 ये तो नंबर ऊपर से नीचे हो गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 80। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 न्यूटन भार के एक ब्लॉक को 0.2 घर्षण गुणांक वाले पृष्ठ पर रखा गया है। ब्लॉक को स्थानांतरित मूव करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए आपको बल की आवश्यकता होगी कितने, ठीक है? आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है? वहीं आपका 100 न्यूटन का बल है, ठीक है? कितना है? 100 न्यूटन का बल है। घर्षण गुणांक की बात करें हम तो कितना है आपका 0.2 है ना? घर्षण गुणांक जो है वो कितना है 0.2, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। यदि आपको सही आंसर पता है तो आप मल्टीप्लाई करके बता देंगे और कमेंट में भी लिख देंगे जल्दी से, है ना? तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है? चलिए, यदि एक शंकु की आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा इसका आयतन 1, 2, 3, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 लीजिए, है ना? यहाँ पर बताया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशंस वाले सवाल जो हैं हम उन्हें स्किप करें क्योंकि आप इन्हें मैथ्स में भी कर लेंगे। चलिए, कार्बन में ठीक है, चलिए कार्बन इस्पात जो होता है उसमें कार्बन अंश सामान्यतः कितना होता है मतलब कार्बन की प्रतिशत कितनी प्रतिशत में कार्बन मिला हुआ होता है। तो इसकी अगर कार्बन इस्पात की कार्बन स्टील की हम बात करें तो उसमें 0.15 से लेकर 1.5 सेंट जो होता है अंश या परसेंटेज में दिया हुआ है वैल्यू है इतना इसमें क्या होता है कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्थिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना? विद्युतमय चालकों को सीधे भूमि से जोड़ना, तो ये नहीं होगा। अचालकीय धातु पार्ट्स को निम्न प्रतिरोध चालक द्वारा भूमि से जोड़ना, हाँ, ये हो सकता है। विद्युत प्रणालियों को दोषों से बचाना, प्रणाली की वोल्टता क्षमता में वृद्धि करना, ठीक है? तो इसका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉड या पाइप इलेक्ट्रोड के लिए न्यूनतम आवश्यक लंबाई कितनी होती है? ठीक है, आवश्यक न्यूनतम लंबाई की अगर हम बात करें तो 2.5 मीटर यहाँ पर होती है। कितनी होती है? 2.5 मीटर होती है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रणालियों में अर्थिंग या ग्राउंडिंग के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? ठीक है, अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग के लिए मुख्य अंतर क्या होता है? दोनों के बीच में मुख्य अंतर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है? अर्थिंग का उपयोग विद्युत उपकरणों के लिए सुरक्षा के लिए किया जाता है, जबकि ग्राउंडिंग मानव की सुरक्षा के लिए नहीं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, अर्थिंग एवं ग्राउंडिंग एक ही अर्थ है, गलत है। अर्थिंग उच्च वोल्टता प्रणालियों के लिए है, जबकि ग्राउंडिंग कम वोल्टता प्रणालियों के लिए, कथन गलत है। विद्युत अर्थिंग प्रघात के लिए है, जबकि ग्राउंडिंग प्रणाली स्थायित्व पर केंद्रित होती है। हाँ, ये सही आंसर होगा, 4 नंबर वाला या फिर ऑप्शन नंबर डी इसे हम सही आंसर कहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भू प्रतिरोध परीक्षित का उपयोग किया जाता है, जिसे आप बोलते हैं मेगर, ठीक है? आपको क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखेंगे, पर ये अलग-अलग एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विद्युत परिपथों में वोल्टता मापन के लिए ठीक है, भूमि के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच प्रतिरोध मापन के लिए, हाँ, तो ये सही आंसर होगा आपका, 1 वाला नहीं होगा। विद्युत तारों के विद्युत रोधन का परीक्षण करने के लिए, हाँ, ये भी हो सकता है, पर ये नहीं होगा इसके लिए, मेगर के लिए। परिपथ में प्रवाहित धारा को मापने के लिए, ये भी नहीं होगा, इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है? चलो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई डीसी मोटर टर्मिनल वोल्टता के अभाव या अनुपस्थिति के कारण चालू नहीं हो पाती है, तो किस चीज़ की जाँच करेंगे? ठीक है, क्या नहीं है टर्मिनल वोल्टता के अभाव में अनुपस्थित है ना? तो
मोटर का रोधन प्रतिरोध चेक करेंगे, मोटर की स्पीड सेटिंग देखेंगे, मोटर शाफ्ट का संरेखण देखेंगे या फिर नेम प्लेट पर जो रेटिंग होगी उसके विरुद्ध आने वाली वोल्ट था, ठीक है? जो वोल्टेज जैसे नेम प्लेट पर वोल्टेज जो दिखाया गया है फॉर एग्ज़ाम्पल हम 12 वोल्ट है दिखाया गया है, आप या तो वहाँ पर कम वोल्टेज होगा, है ना? या फिर ज़्यादा वोल्टेज होगा, उसके कारण भी ये हो सकता है ना? तो सही आंसर क्या होगा आपका? आपका नेम प्लेट रेटिंग के विरुद्ध आने वाली वोल्ट था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग को कैसे संयोजित किया जाता है? तो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में शंट मोटर की अगर हम बात करें तो इस तरह से शंट मोटर की संरचना या वायरिंग कनेक्शन बनाया जाता है। ठीक है? ये हमारा आर्मेचर हो गया। तो या तो इधर साइड पैरेलल में लगा दो आप वाइंडिंग को। ये हो गई फील्ड वाइंडिंग, ये हो गया आर्मेचर। यहाँ पर हो गए आपके टर्मिनल, ठीक है? तो ये शंट मोटर हो गई। अब यहाँ पर आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये दोनों काहे में लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है? समानांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में ये नहीं होगा। आर्मेचर वाइंडिंग के साथ समांतर क्रम में हाँ, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बाह्य रूप से बाह्य उत्तेजन प्रणाली के माध्यम से नहीं, ये नहीं होगा। आर्मेचर में संयोजन के बिना स्वतंत्र रूप से, तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर आपका हो जाएगा 2 वाला, मतलब बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल को आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे बेल आइकन, जिससे लेटेस्ट अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। ठीक है? इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। उच्च प्रवर्तन बलागुण, उत्तम चाल नियमन दोनों की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए किस मोटर का हम कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं? ये क्वेश्चन हमारे शायद रिपीट हो रहे हैं, है ना? चलिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसलिए हम इन सभी को स्किप कर रहे हैं। यदि आप हमारा कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, जो कि लक्ष्य अकेडमी टीईए के नाम से होगा। इस तरह से लोगो दिखेगा आपको। यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल करेंगे, पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो रजिस्टर करेंगे और पहले से यूज़ कर रहे हैं तो लॉगिन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।